हेलो गाइस, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल यूके गुरुजी में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो कि स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो कि अभी क्लास 10th में पढ़ रहे हैं और जो 8th 9th और इन कक्षाओं में पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो खास होने वाली है। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं NTSC के बारे में, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। इसको NCERT कंडक्ट करता है। तो उसके कई चरण हैं। पहले चरण में जो स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है, वो इसका ऑर्गेनाइज करता है। उसके बाद NCERT जो इसमें पहले टेस्ट में सफल हुए स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करता है। तो इसमें पूरे देश के कई छात्र इसमें भाग लेते हैं और इसमें जो असली जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, वही इस परीक्षा को पास कर सकते हैं। तो इसमें जो एलिजिबिलिटी होती है कि ऐसे सभी स्टूडेंट जो कि क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो, नवोदय विद्यालय हो, सैनिक स्कूल हो, ठीक है, तो वो इस टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसमें डोमिसाइल की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। और जो पहला चरण होता है वो स्टेट कंडक्ट कराता है या यूनियन टेरिटरी कंडक्ट कराती है। और इसमें जो एज है, तो स्टूडेंट्स आर बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स एज ऑन 1 जुलाई ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर। द स्टूडेंट इज़ नॉट एम्प्लॉयड एंड दे आर अपीयरिंग इन क्लास 10th फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इसकी एलिजिबिलिटी इस प्रकार होती है कि जो स्टूडेंट्स है, उसकी जो आयु है वो 18 वर्ष से कम होनी चाहिए 1 जुलाई को उस साल को। साथ ही वो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कहीं कोई किसी भी कार्य में लगा हो, कोई और अन्य कार्य करता हो। और जो स्टूडेंट्स हैं वह बेसिकली वही सभी स्टूडेंट्स जो कि कक्षा 10 में पहली बार अपीयर कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम अपीयर करने वाले हैं, तो उन्हीं के लिए ये स्कॉलरशिप टेस्ट है। इसके अलावा हम जानेंगे कि जो टेस्ट की जो स्कीम है, तो किस प्रकार से इसमें टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है, इसके विषय में हम जानते हैं। तो इसमें जो पहला चरण होता है, उसमें स्टेट और यूनियन टेरिटरी आवेदन मांगते हैं। और इसमें जो टेस्ट है वो आपका होता है मैट और सेट, ठीक है। तो जो मैट और सेट है, इसमें पहले यदि हम मैट की बात करें तो इसमें 100 मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस होते हैं। तो बेसिकली इसमें जो आपके 9th में जो भी आपने नॉलेज गेन करा है, 9th में 10th में, तो उससे संबंधित प्रश्न होते हैं। इसके अलावा जो सेट है, सेट में 200 सवाल होंगे और इसमें 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं वो 8 सब्जेक्ट्स एरिया से होते हैं, जैसे मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स। तो इसमें आप कोई भी 4 विषय चूज़ कर सकते हैं और उससे संबंधित प्रश्न कर सकते हैं। तो द कैंडिडेट कुड चूज एनी 4 आउट ऑफ दीज 8 सब्जेक्ट्स एंड हैड टू आंसर अ टोटल ऑफ 100 क्वेश्चंस इन द सेट, ठीक है। तो इस प्रकार की इसमें रूपरेखा होती है। इसके बाद जब आप पहले चरण में जो एग्ज़ाम स्टेट कंडक्ट करता है उसमें पास हो जाते हैं, उसके बाद फिर आप इसके सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि NCERT कंडक्ट करता है। और उसमें भी अगर आप क्लियर कर देते हैं एग्ज़ाम को, तो उसके बाद आप फेस टू फेस इंटरव्यू आपका होता है। तो इसमें जो रियल टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं वही इसको क्लियर कर पाते हैं। लेकिन जो पहले से ही अपनी तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, जैसे 6 से 7 से 8 से, जिनका विज़न होता है, जिनके पेरेंट्स का एक विज़न है, तो ऐसे स्टूडेंट्स भी इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप इस एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं, इंटरव्यू राउंड भी क्लियर हो जाता है, तो उसके बाद आपको स्कॉलरशिप अवार्ड करी जाती है। तो ये स्कॉलरशिप आपकी कक्षा 11वीं से लेकर PhD तक चलती रहती है। तो यहाँ पर एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है 2014-15 से, कि जो रेट ऑफ स्कॉलरशिप है। सो ये यू कैन सी, जो स्कॉलरशिप है कक्षा 11वीं और 12वीं, तो उनको 1250 पर मंथ। इसके अलावा अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट 2000 पर मंथ। और इसके अलावा जो PhD स्टूडेंट्स हैं, जो PhD परस्यूइंग स्टूडेंट हैं, तो UGC नॉर्म्स के आधार पर उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी जाती है। साथ ही साथ इसमें ये देखना जरूरी है कि जो स्कॉलरशिप दी जाती है, तो इसमें भी जो स्टूडेंट्स है उसको भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस इसमें देना होता है, तभी ये स्कॉलरशिप कंटिन्यू रह पाती है। तो इसका भी विशेष ध्यान रखना होता है। साथ ही साथ इसमें जो SC ST चैलेंज कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं, तो
उनके लिए भी विभिन्न विभिन्न कैटेगरीज के बारे में इसमें विवरण दिया हुआ है, जैसे ब्लाइंडनेस एंड लो विज़न, डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग। सो जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि फिजिकली चैलेंज कैटेगरी में आते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनके लिए भी एक सुनहरा अवसर रहता है। तो जो प्रेजेंट स्कीम है, तो इसमें जो अलग अलग कैटेगरी हैं, तो उस आधार पर यहाँ पर रिजर्वेशन भी है, जैसे 15% फॉर SC, 7.5% फॉर ST, 27% फॉर बैकवर्ड क्लासेस, 4% फॉर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़। तो ये सरकार की बहुत ही अच्छी योजना है। तो ये बेसिकली उन टैलेंटेड स्टूडेंट्स को लाभ पहुंचाने के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है जो बेसिकली काफ़ी टैलेंटेड हैं, और ये उनको एक आर्थिक सहायता प्रदान करती है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि स्कॉलरशिप टेस्ट को पास करें और ये स्कॉलरशिप उन्हें मिले, तो मुझे लगता है कि उन स्टूडेंट्स को ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। इसके अलावा जो ब्रीफ किस तरह से आप ये अप्लाई करेंगे इसमें, तो इसमें जो विभिन्न अखबार हैं, जो विभिन्न न्यूज़पेपर हैं आपके, तो उसमें आपने देखते रहना होता है, तो उसका नोटिफिकेशन आ जाता है। उसके बाद जब आपको पता चल जाता है कि इसका फॉर्म आ गया है, तो जो इसके फॉर्म है वो आप संबंधित जो SCRT ऑफिस है वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ कुछ लाइजन ऑफिसर होते हैं, उनकी लिस्ट अभी मैं आपको बताऊँगा, तो उनसे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जब आप एक बार फॉर्म प्राप्त कर लेते हैं, तो उसके बाद प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर आपको करवाने होते हैं। उसके बाद आप इसको फॉर्म भेज देते हैं। तत्पश्चात आप मैट जो आपके स्टेट लेवल एग्जामिनेशन है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और जैसे उसमें पास हो जाएंगे, फिर उसके बाद सेकंड राउंड के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो इस तरह से रूपरेखा है। तो अब आप देख सकते हैं जैसे फर्स्ट संडे ऑफ नवंबर, तो ये टेंटेटिव डेट्स दी गई हैं। तो फर्स्ट संडे ऑफ नवंबर को मेंटल एबिलिटी टेस्ट हुआ था ये, तो उसकी एक रूपरेखा टेंटेटिव डेट्स दी गई हैं कि इस तरह से होता है। तो नवंबर के फर्स्ट संडे को जैसे उन्होंने मैट और सेट कंडक्ट करवा दिया, तो उसमें देखिए टाइमिंग आप देख सकते हैं 9:30 to 11:30, और उसके बाद सेट जो है इसके बाद 13:30 PM to 15:30 PM। ठीक है, तो इस तरह से जानकारी आपको दी गई है। साथ ही साथ कितने क्वेश्चन आते हैं। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, तो इसके बाद आपकी मेरिट बनती है, और जो टॉप स्टूडेंट्स होंगे उनको सेकंड राउंड के लिए उनको फिर से बुलाया जाता है और उनके फिर अप्लाई करना होता है। उसके बाद जैसे रिजल्ट की बात करें, तो बेसिकली दीज मार्क्स आर 40% इन केस ऑफ जनरल एंड OBC कैटेगरी एंड 32% इन केस ऑफ SC ST फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स। तो ये क्राइटेरिया है, तो इतने मिनिमम मार्क्स जरूर आपको लाने होते हैं कि क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। तो 40% जनरल के लिए और OBC के लिए, और साथ ही साथ 32% जो आपके SC ST और फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स के लिए होते हैं। ठीक है, तो सिलेबस की जहाँ तक बात करें, तो जो सिलेबस है बेसिकली 9th और 10th जो आप सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं 9th और 10th में, तो उससे रिलेटेड ही होता है। लेकिन अगर आपको और जानकारी चाहिए तो ये आप एक बुकलेट है लर्न अबाउट द टेस्ट कंटेनिंग सैम्पल आइटम्स, तो यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। www.ncrt.nic.in पर जाकर आप सैम्पल आइटम्स जो सैम्पल पेपर है इसके वो देख सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। और लास्ट में मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि यदि जो इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड करी है, तो इसमें अगर कोई भी डाउट रहता है तो इसके बाद भी आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट जो कि है वो है कि आप लाइजन ऑफिसर से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो लाइजन ऑफिसर की ये कॉन्टैक्ट लिस्ट आपको दी गई है NCERT की वेबसाइट में। तो इसमें ऐसे उत्तराखंड की है, उत्तर प्रदेश की है, तो कुछ मैंने यहाँ पर दिखाई गई है। तो जैसे उत्तराखंड में आप देख सकते हैं, तो ये SCRT ऑफिस है देहरादून में, तो यहाँ पर ये अधिकारी हैं, तो इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दी गए हैं, email ID भी दी गई है। तो आई थिंक अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि आने वाले समय में NTIC एग्ज़ाम में अपेयर होना चाहते हैं, तो उनके लिए मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो मुझे लगता है कि आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और डेफिनेटली आप इस टेस्ट में पास हो जाएंगे और स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। तो अब आपके पास कोई भी जानकारी का अभाव नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ है कि लास्ट में मैं जो कहना चाहूँगा कि लक हैपन्स व्हेन प्रिपरेशन मेक्स द अपॉर्चुनिटी। तो हमारा लक्ष्य ये बनेगा जब हम प्रिपरेशन करेंगे और हमको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो अपॉर्चुनिटी मैंने आपको बता दी है, तो आपको तैयारी में जुड़ जाना है और डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। थैंक यू।